भोले गुरुदेव स्वामी की जय। हे साहिब तेरे दर से बिन सुख गयो कोमल शरीर, नैन अभागा ना सुखे भर भर आवत नीर। गुरु के चरण बंदन किए, मंगल सब विधि काज, सदग्रंथन वर्णन करूं राखो सतगुरु लाज। बोलिए बंदे छोड़, बोलिए भक्त वत्सल भगवान बंदे छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। काशी लहरताला धाम की जय। सतनाम साहेब बंदगी साहेब। प्यारे हंसजनों, आज का उपदेश है सदग्रंथ बिज्जक कहरा नंबर 3 से। नित उठ नौआ नाव चढ़त हुए बेरहि बेरा बोरे हो, राउर की कछु खबर न जानहु कैसे के झगड़ा निबेरहु हो। यहाँ नौका का अर्थ है, नौबा का अर्थ है नाई। जीवों के विवेक ज्ञान को मोड़ने वाला यह मन नित्य नवीन भोगों की कामना रूपी नौका पर चढ़ता है और भवसागर को पार करने में सक्षम मानव तन रूपी बेड़ा को बार बार डुबो देता है। हे जीव, तुम रावण स्वरूप अपने आत्मा की खबर कुछ नहीं जानते, फिर मन के झगड़े को कैसे मिटाओगे। चंचल और अविजित मन ही सभी अनर्थों का मूल है। इन मनों को वश में करना तब तक संभव नहीं है जब तक जीव अपने असंग आत्म स्वरूप में अस्थित होकर मन का दृष्टा न बन जाए। एक गांव में 5 तरुण बसे, जहिमा जेठ जठानी हो, आपन आपन झगड़ा प्रकाशन, पेयसो प्रीति नशाइन हो। एक गांव का अर्थ है शरीर, 5 तरुणी का अर्थ है 5 युवती, अर्थात आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। जहिमा का अर्थ है जिसमें जेठ मतलब प्रजन इंद्रियां, जठाने का अर्थ है जिह्वा रसना। सतगुरु कहते हैं इस एक शरीर रूपी गांव में 5 ज्ञानेंद्रियां रूपी 5 युवतियां बसती है, जिनमें जेठ प्रजन इंद्रियां और जठानी जिह्वा है, यानी दोनों सर्वाधिक प्रबल है। इन सभी को अपने अपने विषयों के लिए झगड़ा पसारा है। इन सभी ने अपने अपने विषयों के लिए झगड़ा पसारा है और चेतन प्रभु के प्रेम को नष्ट कर दिया है। इंद्रियों पर विजय के बिना अध्यात्म में सफलता संभव नहीं है। प्रजन इंद्रियां और जिह्वा वश में कर लेने पर अन्य सभी इंद्रियों को वश में करना सुगम हो जाता है। पंथे पंथ बूझ नहीं लीना, मूढ़ मूढ़ गमारा हो, घाट छोड़ी कस औ घट रेंगऊ, कैसे के लगबऊ तीरा हो। सतगुरु कहते हैं, हे मोक्ष पथिक, तुमने सतगुरु के मोक्ष मार्ग को पूछ नहीं लिया, इसलिए मूढ़ों में मूढ़ एवं गमार बन रहे। सत्संग सदाचार सदरहने के घाट को छोड़कर दुष्कर्म दुराचार दूर रहने के कुघाट में कैसे रेंगते हो। इस तरह तुम संसार सागर के किनारे कैसे लगोगे। सतगुरु से समझे बिना मोक्ष मार्ग का ज्ञान कदापि नहीं हो सकता। सतगुरु के शरणापन्न हुए बिना साधक अक्सर अधर्म को धर्म, बंधन को मोक्ष, मूढ़ता को ज्ञान, उलझलूल कर्म कांडों को प्रभावकारी साधन मानकर धोखे में पड़ते हैं और अपना पतन करते हैं। अतः सर्वप्रथम सच्चे सद्गुरु को ढूंढकर उनके शरणापन्न हो और पतनकारी अवगुणों को छोड़कर कल्याणकारी सद्गुणों को धारण करो।
प्रेमवान एक सतगुरु दीन्हा, गारो तीर कमाना हो। दास कबीर की यह कहरा, महरा माही समाना हो। यहाँ गाढ़ो का अर्थ है गाढ़ो, पुष्ट बलवान, महरा का अर्थ है महान चेतन तत्व। सतगुरु परमात्मा ने सबको एक प्रेम बांध दिया है। यह प्रेम रूपी तीर कमान अचूक और बलवान है। सतगुरु कबीर साहब ने यह कहरा रचा है, जिससे लोगों का प्रेम रूपी तीर महान चेतन तत्व में समा जाए। समस्त प्राणी प्रेम से परिपूर्ण है। वे प्रेम किए बिना रह नहीं सकते, परंतु अभी लोगों का प्रेम भटका हुआ है। प्रेम होना चाहिए राम से, पर प्रेम हो रहा है चाम से। दुख रूप शरीर संसार विषय भोग से प्रेम करने के कारण ही जीव दुखी है और शरीर संसार के दुख दुर्दशा में भटकने को विवश है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि प्रेम महान चेतन तत्व में समाहित हो। अन्य प्रेम का लक्ष्य विनाशी शरीर संसार ना होकर अविनाशी चेतन तत्व हो।